अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचो एक ऐसा शिपिंग रूट जो दुनिया की सबसे बड़ी और बिजी ट्रेड लाइन को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दे। एक ऐसा रास्ता जो सफर करने के लिए हजारों किलोमीटर छोटा हो, और एक ऐसा रीजन जहां पहले सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती थी लेकिन अब वहां बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो रही है। ये कहानी है नॉर्दर्न सी रूट की और कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता स्विस कैनाल को चैलेंज कर रहा है। दुनिया की 12% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ एक जगह से गुजरती है और वो है स्विस कैनाल। ये कैनाल यूरोप और एशिया को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। इसका मतलब कि शिप्स को अफ्रीका का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ता, टाइम भी बचता है और फ्यूल भी बचता है। लेकिन 2021 में एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक शिप जिसका नाम था एवर गिवन कैनाल में फंस गया और ये 6 दिन तक कैनाल में फंसा रहा और सिर्फ 6 दिन में ग्लोबल ट्रेड रुक गई। तब दुनिया ने पहली बार सोचा कि क्या स्विस कैनाल का कोई अल्टरनेटिव है। इसके बाद अब मिलते हैं इस नई प्लेयर से, नॉर्दर्न सी रूट यानी NSR। ये रूट आर्कटिक ओशन के थ्रू जाता है, रशिया की नॉर्दर्न कोस्ट के साथ साथ, और डायरेक्टली यूरोप को एशिया से जोड़ता है। पहले ये रूट यूज नहीं होता था क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी, वेदर कंडीशंस बहुत खतरनाक थी और टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है क्योंकि यहाँ ट्विस्ट आता है क्लाइमेट चेंज। यहाँ क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है और नॉर्दर्न सी रूट खुल रहा है। अब शिप्स ज्यादा टाइम के लिए ट्रेवल कर सकते हैं और कुछ महीनों के लिए ये रूट फुली नेविगेबल होता है, मतलब एक नया ग्लोबल हाईवे ओपन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर एक शिप चाइना से यूरोप जाता है और वो रास्ता लेता है स्विस कैनाल का, तो उसे ट्रेवल करना पड़ेगा 20,000 किलोमीटर। और उसी जगह एक और शिप जो नॉर्दर्न सी रूट को इस्तेमाल करता है और चाइना से यूरोप का सफर करता है, तो उसका सफर होगा 13,000 किलोमीटर का। 7,000 किलोमीटर का बड़ा डिफरेंस। इसका मतलब है 10 से 15 दिनों का टाइम सेव, फ्यूल कास्ट की कमी और फास्टर डिलीवरी। और शिपिंग कंपनीज के लिए ये एक ड्रीम है। ये सब रैंडमली नहीं हो रहा, इसके पीछे है रशिया। रशिया एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है आइस ब्रेकर शिप्स पर, आर्कटिक पोर्ट्स पर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। रशिया चाहता है कि NSR उसका स्विस कैनाल बन जाए और हर शिप जो यहाँ से गुजरे उससे उसे रेवेन्यू हासिल हो। बेसिकली रशिया ट्रेड का कंट्रोल शिफ्ट करना चाहता है और यहाँ पर एंट्री होती है चाइना की। चाइना इस रूट को कहता है पोलर सिल्क रोड। ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। चाइना चाहता है फास्टर ट्रेड, यूरोप तक शॉर्ट रूट्स और स्विस कैनाल पे कम से कम डिपेंडेंसी। मतलब इस वक्त के 2 सुपर पावर्स एक ही रूट पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक्सट्रीम वेदर, आइस हैजर्ड्स, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई इंश्योरेंस कॉस्ट, और सबसे बड़ा रिस्क इन्वायरमेंटल डैमेज। आर्कटिक एक सेंसिटिव इकोसिस्टम है। अगर यहाँ ऑयल स्पिल या एक्सीडेंट हो गया तो डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नॉर्दर्न सी रूट स्विस कैनाल को रिप्लेस कर देगा? और इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर ये है कि अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। स्विस कैनाल अभी भी रिलायबल है, ईयर राउंड ओपन है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन NSR रैपिडली ग्रो कर रहा है और आने वाले 10 या 20 सालों में गेम कंप्लीटली चेंज हो सकती है। दुनिया का ट्रेड सिस्टम चेंज हो रहा है, रूट्स शिफ्ट हो रहे हैं, पावर शिफ्ट हो रही है और एक नया आर्कटिक हाईवे ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर लिख रहा है। क्या दुनिया रेडी है इस चेंज के लिए? और क्या स्विस कैनाल अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर देगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से फ्यूचर किसका है, स्विस कैनाल का या आर्कटिक रूट का। इसी के साथ मैं आपका होस्ट असनाद नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।